today you will see the practice set 2 and we will try to solve at least 20 to 25 questions. So चलिए देखते हैं. So this is the questions and if people just go through the questions and choose your answer. Once you choose your answer, then you can see what is the correct answer is. So let's begin. The first question which are given here, these are the error correction. तो एरर करेक्शन है पहले हमारा. तो देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई शैल सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग. ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है. तो चलिए देखते हैं इसका रूल्स पहले. तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस होता है और वो सेंटेंस का कोई पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट अगर जो होता है वो अगर व्हेन या फिर इफ से शुरू होता है और उसके बाद हमारा अगर कभी फ्यूचर नहीं आता है. ठीक है. जैसे कि मैं अगर बोलूं कि इफ आई रीड आई विल पास. सो ये सही है, आई विल पास. लेकिन इफ आई विल रीड आई विल पास ये गलत होगा. क्योंकि हमेशा याद रखना है कि व्हेन और इफ अगर कोई सेंटेंस का पार्ट व्हेन और इफ से शुरू होता है तो उसके साथ कभी फ्यूचर नहीं आता है. उसके साथ हमेशा क्या आता है, उसके साथ कभी फ्यूचर नहीं आता है. उसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है. ठीक है. लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट होगा सेंटेंस का वो सेकंड पार्ट में हम लोग फ्यूचर का यूज करेंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है कि इफ आई रीड आई विल पास. सिमिलरली अगर इसमें हम देखेंगे ये क्वेश्चन में व्हेन आई शैल सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग. सो व्हेन आई शैल सी हिम तो इसमें आई शैल नहीं होगा. इसमें व्हेन आई सी हिम आई विल टेल हिम. तो ये करेक्ट होगा. सो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट हियर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स. तो चलिए देखते हैं. आई होप यू ऑल पीपल हैव चूजन द करेक्ट आंसर. अपना आंसर चूज कर लीजिए सब लोग. सो उसके साथ अभी देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है. देखिए जो ये वर्ड है सम, ये एक डिटर्मिनर है ना. सो ये हम क्या करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में से हम यूज करते हैं. काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में हम सम का यूज करते हैं. लेकिन अगर हम काउंटेबल में यूज करेंगे सम के साथ हमेशा जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगा. ठीक है. और अगर हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो हमेशा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा. तो इसी का ही एरर दिया हुआ है यहाँ पे. तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा. देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स. जो स्कूल्स है ये काउंटेबल नाउन है. सो काउंटेबल के साथ हमेशा क्या होता है, काउंटेबल के साथ सम अगर होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. तो इसमें देखें प्लूरल वर्ब दिया नहीं हुआ है, इसमें हैज दिया हुआ है. इसमें हैज नहीं होगा, हैव होगा. सिमिलरली अगर हम पहले वाला क्वेश्चन देखें, पहले वाला पार्ट देखेंगे सेंटेंस का, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन. सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन जो होता है ये अनकाउंटेबल है. सो अनकाउंटेबल में हम क्या यूज करते हैं, अनकाउंटेबल में हम सिंगुलर यूज करते हैं. इसमें हैज दिया हुआ है. सो ये सही है. ये पार्ट जो है गलत है. तो इसमें ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. I met him once a blue moon, so I do not know much about his activities. So इसमें क्या है, चलिए आपका आंसर चूज कर लीजिए. आप सब लोग वीडियो को पॉज करके चूज कर सकते हैं आंसर को. ठीक है. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सो वंस अ ब्लू मून. सो कभी वंस अ ब्लू मून नहीं होता, ये एक इडियम है. इसका मतलब होता है कभी कभी, शायद ही कभी, है ना, बहुत ही रेयर. तो इसको वंस अ ब्लू मून नहीं था, वंस इन अ ब्लू मून ये करेक्ट है. वंस इन ए ब्लू मून ये सही है. ठीक है, ये सही है. वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है बहुत ही रेयर. कभी कभी इसका इडियम्स भी आता है. ठीक है. सो इसमें वंस इन अ ब्लू मून होगा, वंस अ ब्लू मून नहीं होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट अगर देखेंगे, इफ देयर आर गारंटी देन वी आर प्रिपेयर टू प्लेस टू बल्क ऑर्डर फॉर योर प्रोडक्ट. तो चलिए अपना आंसर चूज कर लीजिए सब लोग. सो वीडियो को पॉज करके चूज कर लीजिए, उसके बाद रिज्यूम कीजिए. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इफ देयर आर गारंटी देन वी आर प्रिपेयर. इसमें इफ देयर आर गारंटी नहीं होगा, इफ देयर इज गारंटी. ठीक है.
इसमें ए ऑप्शन होगा, इसमें ए नहीं होगा। इफ देयर इज गारंटी देन वी आर प्रिपेयर टू प्लेस टू बल्क ऑर्डर फॉर योर प्रोडक्ट, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सब लोग आपका आंसर चूज कर लीजिए। जो वर्ड है कमिटी, ये कभी कभी बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कभी कमिटी के साथ प्लूरल भी होता है और कभी सिंगुलर भी होता है। तो देखते हैं कब सिंगुलर और कब प्लूरल होता है। चलिए देखते हैं। सो प्लूरल कब होता है, अगर कमिटी का जो मेंबर्स है वो इंडिविजुअली सिंबल करते हैं, मींस द मेंबर्स ऑफ द कमिटीज इफ दे प्लेज रोल इंडिविजुअली, देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। अगर कमिटी एज अ होल कोई काम करते हैं तो अब हम क्या करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ द कमिटी हैज डिसाइडेड टू गो देयर, सो इसमें कंप्लीट एक होल डिसीजन लिया है कमिटी पूरा मिलके। ओके, सिमिलरली अगर कमिटी में इंडिविजुअल अगर सिंबल करता है तो हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर। इसमें देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर काइंडली रिक्वेस्टेड, क्या किया है इसमें, हर एक मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है ना, इंडिविजुअली मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है। सो ऑफ द कमिटी आर, ये सही है। ठीक है, काइंडली रिक्वेस्ट इसमें एक बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। एक्चुअली हम जब भी कोई वर्ब एक्टिव में होता है ना, एक्टिव वॉइस में होता है, तो हम कभी भी काइंडली और रिक्वेस्ट दोनों एक साथ यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें काइंडली नहीं होगा, ये गलत है। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो ये करेक्ट होगा। आई होप यू ऑल पीपल हैव अंडरस्टूड। बट कभी कभी कमिटी से भी गलत आता है, तो कमिटी के साथ हमको ये देखना है कि जो मेंबर्स है वो एक साथ कोई डिसीजन ले रहा है या फिर इंडिविजुअली, इट्स सेंस ऑफ द कमिटी इज इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल होने से हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, और सॉरी प्लूरल यूज करेंगे, और अगर टुगेदर होगा तो अब हम प्लूरल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पासिंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इज 33 बट ही हैज सिक्योर्ड जस्ट 29। So this is a very common question, and in our events spoken English that we always use it as a incorrect. So everybody please choose the correct answer. इसमें से कौन सा correct होगा, choose कर लीजिए अपना answer. Okay. Okay. I hope you all people have chosen your correct answer. So let's see what is the correct answer here. Actually इसमें जो वर्ड दिया हुआ है द पासिंग मार्क्स, एक्चुअली कभी पासिंग मार्क्स ये जो वर्ड है ये हमेशा गलत होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको पासिंग मार्क्स ही यूज़ करते हैं, तो पासिंग मार्क्स करके कोई वर्ड नहीं होता है। एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, ये होता है पास मार्क होता है। ठीक है, कभी पासिंग मार्क नहीं होता है, याद रखिए, हमेशा पास मार्क होता है। सो द पास मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इज 33 बट ही हैज सिक्योर्ड जस्ट 29, ये है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इफ नॉट द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सो ऐसा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस जो प्रैक्टिस वन था उसमें किया था, कि आप लोगों ने शायद पता चल ही गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा था। एक्चुअली जब भी हम वन ऑफ का यूज करते हैं कोई भी सेंटेंस में, उसके साथ जो नाउन होता है वो नाउन हमेशा कौन सा फॉर्म में होता है, नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, कभी हम उसका सिंगुलर यूज नहीं करते, प्लूरल में यूज करते हैं। सो सिमिलरली ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन दिया हुआ है, MAN, ये सिंगुलर है, तो इसमें क्या होगा, मेन होगा, MEN। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि वन ऑफ माई ब्रदर्स इज, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी वन ऑफ होता है उसके साथ जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है, और उसके बाद जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वर्किंग वेरी वेल, सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज, स्टूडेंट्स होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट इज एवरी टॉम डिक हैरी ड्रिंक वाइन्स दीज डेज। ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आपका आंसर चूज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके उसके बाद मिला लीजिए कि आपका आंसर सही है कि गलत। सो ओके, सो आई होप यू हैव चूजन योर आंसर, सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हमको पता है जब भी हम क्या यूज करते हैं, एवरी के यूज करते हैं, एवरी के यूज करते हैं, और एवरीबडी यूज करते हैं। ठीक है, और एनी वन यूज करते हैं। ये सब में हम हमेशा कौन सा वर्ब यूज करते हैं, जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, हम कभी भी इसका प्लूरल यूज नहीं करते हैं। तो सिमिलरली क्या होगा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी ड्रिंक्स होगा, इसमें ड्रिंक्स होगा, इसमें ना कि ड्रिंक होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now synonym we have to find out. These are the words are given and we have to find out the correct synonym of these words. So first word है lethal. Lethal का मतलब हमको पता है,
लेथल मतलब क्या होता है? डेटली, है ना? लेथल मतलब होता है डेटली। Okay, so option B is the correct answer. Fatigue, the word is always used. We often use the word fatigue. Fatigue का मतलब क्या होता है? Drowsiness, tension, sweating, weariness. So all of you choose your answer. Yes, here the fatigue का मतलब होता है weariness. Option D is the correct answer. ठीक है? नेक्स्ट इज मिस्टिक। ये भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। सो मिस्टिक का मतलब क्या होता है? एडमिरेबल क्वालिटी। जब हम किसी के एडमिरेबल क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम उसको मिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट इज एफेबल। एफेबल मतलब क्या होता है? ये भी बहुत एक अच्छा है। एफेबल मतलब आ, और भी एक इसका सिनोनिम आता है जिसका मतलब होता है एमिएबल। ठीक है, एमिएबल, ये भी एक इसका सिनोनिम है एफेबल का, एमिएबल। ठीक है, उसके बाद एमिकेबल, ये भी एक इसका सिनोनिम है, एमिकेबल। सो एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, ये सबका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है, नरेशन चेंज दिया हुआ है। सो चलिए देखते हैं। द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट नाउ। सो हमको पता है जब भी कोई सोल्जर्स किसी दूसरे सोल्जर्स को, कोई ऑफिसर दूसरे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, वो हमेशा ऑर्डर में आता है। ठीक है, वो हमेशा ऑर्डर में आता है, तो हम इसमें ऑर्डर का यूज करेंगे डेफिनेटली। तो देखते हैं कौन सा सेंटेंस में ऑर्डर दिया हुआ है। फर्स्ट में ही ऑर्डर दिया हुआ है, दूसरा क्या ऑप्शन है? द कैप्टन ऑर्डर इज सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। विवेक सेड टू हिज फ्रेंड कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच। सो आपका आंसर चूज कर लीजिए, ऑल ऑफ यू, सब लोग आपका आंसर चूज कर लीजिए। तो क्या आंसर होगा? ओके, कुड यू प्लीज, सो प्लीज है, ये एक रिक्वेस्ट है। सो हम रिक्वेस्ट को यूज करेंगे क्योंकि एक सेंस ऑफ रिक्वेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। सो देखते हैं कौन सा रिक्वेस्ट है। सो विवेक टोल्ड हिज फ्रेंड टू टर्न ऑफ हिज स्विच। इसमें टोल्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट का सेंस है। सिमिलरली विवेक टोल्ड इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। तो ये गलत, ये गलत। सो विवेक आस्क्ड, आस्क तो होगा ही नहीं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विवेक रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टर्न ऑफ द स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The preacher said to the crowd, the preacher said to the crowd, the sun rises every day for all of us without any expectations in return. हमको पता है अगर कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो रिपोर्टेड स्पीच में है, तो तब हम क्या करते हैं? तब हम उसका टेंस का चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, सो प्रीचर सेड टू, इसमें सेड टू है और हमको पता है सेड टू जब भी होता है, सेड टू के बदले हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मली टोल्ड यूज करते हैं। ठीक है, टोल्ड यूज करते हैं और हमेशा याद रखिए टोल्ड के साथ कभी टू नहीं आता है। ठीक है, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता है, हमेशा सेड टू चेंज होकर टोल्ड होता है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। द प्रीचर टोल्ड द क्राउड दैट द सन रोज एवरी डे। रोज तो नहीं होगा, ये हो गया पास्ट, गलत है। द प्रीचर टोल्ड द क्राउड दैट द sun has risen, ये भी गलत है, sun has risen कभी नहीं होगा। The preacher told the crowd that the sun rises every day for all of them without any expectations in return, ये होगा। या फिर डी ऑप्शन देखते हैं। The preacher told the crowd that the sun rises every day for all of us without any expectation in return। इसमें से थोड़ा सा हमको ध्यान रखने वाली बात है, क्या है? इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है? फॉर ऑल ऑफ अस। तो ऑल ऑफ अस को हम चेंज करते हैं जब भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इसमें ऑल ऑफ अस विल बी चेंज्ड इनटू व्हाट? ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑल ऑफ अस को चेंज करके हमको ऑल ऑफ देम करना है। तो जब भी हम ऑल ऑफ अस और ऑल ऑफ अस मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, और जब हम उसको नरेशन चेंज करेंगे तो वो ऑल ऑफ देम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूज सरप्राइज्ड अस। सो ये एक प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। द न्यूज सरप्राइज्ड अस। सो ऑप्शन क्या होगा? सो वी वेर सरप्राइज्ड, वी वर सरप्राइज्ड। देखिए, सरप्राइज जो वर्ड है ना, तो इसके साथ हम हमेशा एक एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है और उसी को हम पैसिव में भी यूज करेंगे। जब भी हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तब भी हम सेमी फिक्स प्रीपोजिशन के यूज करेंगे। तो वी वर सरप्राइज बाय द न्यूज, ये नहीं होगा। ठीक है, बाय जब भी हम यूज करते हैं उसके बाद जो होगा वो एक कोई भी एक इंसान या फिर कोई एनिमल या ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, न्यूज ये सब नहीं होता है। वी वर सरप्राइज्ड ऑन द न्यूज, ये भी गलत है, सरप्राइज के साथ ऑन नहीं आता है। ठीक है, वी आर सरप्राइज्ड विद द न्यूज, ये भी नहीं होगा, सरप्राइज विद नहीं होगा। सो वी नो दैट
तो वी वर सरप्राइज एट द न्यूज, सरप्राइज के साथ जो हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो है एट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे वाला भी क्वेश्चन आता है कभी भी एग्जाम में, है ना। तो सरप्राइज के साथ एट आता है, तो हमको ध्यान रखना है कि इसके साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन है। तो हमको बाय यूज नहीं करना है ऑल द टाइम। बाय हम तभी यूज करते हैं जब कोई उसके बाद कोई एक नाउन होता है, और वो एक ह्यूमन बीइंग, और बाय somebody, और बाय सम कंपनी, और बाय समथिंग दैट वी यूज बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड। ओके, शॉट डेड, दे शैल, ओके सॉरी, इसमें ऑप्शन ए यही है, ठीक है, इसमें ऊपर में आ गया, कोई बात नहीं। सो द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दे शैल shot the traitors dead, they should the traitors dead, they should have shot the traitors dead, they should shot the traitors dead। तो इसमें देखिए एक, इसमें एक एडवाइस दिया हुआ है ना, ये एक एडवाइस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम सेम ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा, दे शुड शॉट द ट्रेटर्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वी आर टॉट इंग्लिश हियर। देखिए इसमें कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी पैसिव में है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, ये ऑलरेडी पैसिव में है। तो इसको जो चेंज करने के लिए बोला है वो हमको एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी ध्यान रखना है कि कभी कभी जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पैसिव में है, यू नीड टू चेंज इनटू एक्टिव, ठीक है। सो इसमें जैसे कि वी आर टॉट इंग्लिश हियर, सो ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो उसको हम पैसिव में एक्टिव में चेंज करेंगे। सो यू हैव टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, राइट। So let's see what is the correct answer. We are taught English here. So what is the answer? You English is taught here. No, it is already. It is again. It is in passive. So हमको क्या करना है, एक्टिव में करना है। तो ये गलत है, ये नहीं है। You teach us English, ठीक है। यू का कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ टीचर टीचर्स अस इंग्लिश हियर, अ लेडी टीचर्स अस इंग्लिश हियर, ये लेडी तो मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए टीचर टीचर्स अस इंग्लिश हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो इसमें वन और सब्स्टिट्यूशन है, उसको चूज करना है। सो चलिए आंसर चूज कर लीजिए इसका, वीडियो को पॉज करके। वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। सो देर आर मेनी टर्म्स दैट वी यूज। तो हमको याद रखना है कि अगर कोई फियर को एज अ वेपन यूज करते हैं, उसका हम क्या बोलते हैं, उसका हम टेररिस्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम टेररिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस को क्या कहते हैं। चलिए आंसर चूज कर लीजिए, ये बहुत ही इजी है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। हम बोलते हैं ना कभी कभी, देयर इज अ प्रोटोकॉल, यू कैन नॉट ब्रेक द प्रोटोकॉल, और यू हैव टू गो थ्रू द प्रोटोकॉल, है ना। सो प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, जो डिप्लोमेटिक एटिकेट और प्रोसीडेंस होता है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट इज, next and last question of this practice set, one who has suddenly gained new wealth, power or prestige, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैप, उसको हम पारवेनु कहते हैं, ठीक है। उसको हम पारवेनु कहते हैं, PARVENU, पारवेनु। एफ्लुएंट नहीं, एफ्लुएंट मतलब जो उसके बाद बहुत सारा पैसा होता है, उसको हम एफ्लुएंट कहते हैं। जो सडनली ये हो जाता है ना, जो सडनली रिच हो जाता है, उसको हम पारवेनु कहते हैं, याद रखिए। और जो वर्ड है मैवरिक, जो वर्ड है ना, मैवरिक, मैवरिक का मतलब होता है, मैवरिक का मतलब होता है मदरलेस कैप, ठीक है। जो मदरलेस कैप होता है उसको हम मैवरिक मैवरिक कहते हैं। और उसको हम क्या, और भी अनकन्वेंशनल भी यूज करते हैं कभी कभी उसको ना, फ्री स्पिरिट, जो मतलब कि अन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। मैवरिक मतलब एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, याद रखिए, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, जिसका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसको हम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, उसको हम मैवरिक कहते हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल, ठीक है। और एरिस्टोक्रेट का मतलब तो पता ही है। और एफ्लुएंट का मतलब होता है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो इसका अगर हम सिनोनिम देखेंगे एफ्लुएंट का, तो उसमें आता है हमारा वेल्दी और एबंडेंस, ये भी अच्छा वर्ड है, एबंडेंस, ठीक है। एफ्लुएंट मतलब एबंडेंस, मतलब बहुत सारा, एबंडेंस भी होता है। और भी हम फ्लुएंट भी होता है, इसका फ्लुएंट भी होता है, ठीक है, फ्लुएंट भी होता है, ठीक है।
और पार्वेनु का और भी वर्ड एक वर्ड होता है। पार्वेनु मैं बता देता हूँ आपको। पार्वेनु का वर्ड भी एक वर्ड आता है, इसका सिनोनिम। जैसे कि हम बोलते हैं क्या, अपस्टर्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं अपस्टर्ट। उसको अपस्टर्ट कहते हैं, यह भी याद रखिए। पार्वेनु का सिनोनिम में होता है अपस्टर्ट। और सो वही है। So this is what for practice set number 2. So stay tuned, all of you. Please do like, share, and subscribe. And we will see tomorrow the next practice set, that is practice set 3, and we will try to solve again 20 questions, absolutely pertaining to your upcoming CGL examination. So thank you. Stay tuned.